हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का पेपर, जो कि हुआ था 5 जैन को शिफ्ट 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम ओनली यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, जो कि कह रहा है रीड द फॉलोइंग लॉजिकल, बेसिकली कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज़ आर्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पी इज़ फादर ऑफ, देखिए यहाँ पे पी फादर आ गया ना, तो ये तो ग्रैंड मदर पूछा है, तो ये तो जेंडर ही चेंज हो गया, ये भी हट गया तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब हमें चेक ऑप्शन करना है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे परसेंटेज बोला है, तो पी जो है वो क्यू की सिस्टर है, पी जो है वो क्यू की सिस्टर है, और क्यू जो है वो फादर है किसका, वो फादर है आर का। तो ये तो ग्रैंड मदर हुई नहीं, ये वाली हट गई ऑप्शन। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्या बोला है पी इज़ क्यूज़ मदर। पी जो है क्यू की मदर है और क्यू जो है वो आर की मदर है। तो पी कौन हो गई, पी हो गई आर की ग्रैंड मदर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एंड इसमें बोल रहा है हमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। एंड इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि all eyes are ears and some ears are lips. तो there is some eye lip, आई और लिप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो हट गया। देयर इज़ नो आई लिप, ठीक है, तो ये भी हमें ऐसे मतलब देखिए ये भी वैसे तो गलत है, पर दोनों ही आई लिप और आई लिप में बोल रहे हैं, तो ईदर 1 और 2 जो है वहाँ पे हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो कंक्लूजन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एंड ये बोल रहा है कि सम गर्ल्स आर प्लेयर, ऑल बॉयज़ आर प्लेयर एंड सम प्लेयर्स आर चैम्पियंस। तो ऐसा वेन डायग्राम बन गया हमारा। अब हमें क्या बोला है, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, नहीं ये तो हमें कुछ बोला ही नहीं है। सम बॉयज़ आर प्लेयर्स, तो यस जब ऑल बॉयज़ आर प्लेयर्स हैं तो सम बॉयज़ तो प्लेयर्स होंगे ही, तो ये करेक्ट हो गया। देयर आर सम चैम्पियंस गर्ल्स एंड चैम्पियंस के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये तो हट गया। देन हमें क्या बोला है, देयर आर सम चैम्पियंस बॉयज़ के बारे में भी हमें कुछ नहीं बोला है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट सीरीज में यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे है 5, ये हो गया 11, ये हो गया 25, ये हो गया 63 एंड 173। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इंटू 3 -4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 -8 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 -12 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 -16 हो रहा है। तो आगे हमें इंटू 3 -20 करना होगा, जिसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 499। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें बोला है कि अगर हम मंथ को ऐसे कोड करते हैं, प्लेस को कैसे कोड करेंगे। तो एम क्या होता है, एम होता है हमारे पास 13, ओ होता है 15, एन होता है 14, टी हो गया हमारे पास 20, एच हो गया 8। टी होता है हमारे पास कितना 20, आर हो गया 18, एस इज़ 19, एम इज़ 13 और वाई इज़ 25, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, ये +5 है, ये भी +5 है और यहाँ पे भी +5 है। तो सेम हमें यहाँ करना पड़ेगा। P क्या होता है, P होता है 16, 16 + 5 करेंगे तो 21, यानी कि सेकेंड में हमारे पास U आएगा, और ये दो ऑप्शंस हट गए। अब यानी कि शुरू में तो Q है ही, यहाँ पे भी F है, ये तीन तो सेम ही है। अब हमें बस लास्ट का चेक, ये वाला C भी चेक नहीं करना है, क्योंकि C के यहाँ पे H आएगा। हमें 5 से 5 ऐड करना है, 5 से 5 ऐड करोगे तो आपके पास आता है 10, जो कि होता है J, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये बोल रहा है कि अभी, बानु, चारू, देव एंड ईशा आर सिटिंग ऑन द नॉर्थ साइड, on the side of north side, not necessarily in the same order. All five lovers like five different sweets such as laddu, barfi, jamun, katli और पेढ़ा. The one who likes the pulses. ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Either side of the tree, tree और ये क्या बोल रखा है? बानू लाइक्स लड्डू एंड गॉड. ये क्वेश्चन गलत है क्या? गॉड डज नॉट सिट ऑन द लेफ्ट साइड ईदर साइड ऑफ द ट्री. ये कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं अभी के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 एंड हमें क्या बोला है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें 173, 159, 180, 166 एंड 187 हमें दे रखा है. तो यहाँ ऑल्टरनेट में +7 हो रहा है, +7. यहाँ पे भी +7 है, तो 166 में +7 करेंगे तो इतना आ जाएगा 173. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पूछा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा. तो देखिए बेसिकली ये इस तरफ पॉइंट था, फिर ये इधर गया, फिर ये इस तरफ है, यहाँ गया, यहाँ है. तो अब इसको इधर पॉइंट करना है और ये ऐसे होगा. ठीक है, तो ये तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये भी हट गया, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये भी हट गया. ओके, दो ऑप्शंस अभी भी हमारे पास हैं. अब यहाँ पे V और T है, तो T रह गया, यहाँ पे P आ गया, PNC, यानी कि यहाँ पर हमारे पास N आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास N नहीं है, तो ये तो हट गया और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड इसमें हमें बोला है कि करेक्ट इमेज बतानी है इसकी. तो ये वाटर इमेज पूछ रहे हैं कि मिरर इमेज पूछ रहे हैं. सिंस इन्होंने मेंशन नहीं किया वाटर इमेज के बारे में, तो वी विल टेक इट एज अ लाइक कौन सा, मिरर इमेज. ठीक है, तो स्क्रीन का मिरर इमेज हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले N जब यहाँ पे है तो N तो यहाँ पे है, लेकिन S यहाँ नहीं हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, S से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी ये नहीं होना चाहिए था. अब अगर हम यहाँ पे देखें SEERSCREEN. ओके, स्क्रीन. ओके, सो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे मिरर इमेज की नहीं, वाटर इमेज की बात करी है. अगर ये मिरर इमेज की बात करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा. सिंस इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 4 को बात किया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाटर इमेज होना चाहिए था, वाटर इमेज. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड इसमें बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, ये आपको बताना है. तो स्लीप, लैम्प, स्लीप, नैप, स्लम्बर, डोज, अलाइव. तो देखिए ये सारे सुस्ताने वाली चीज़ें हैं. अलाइव इज़ बेसिकली एनर्जेटिक, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अब्यूज इज रिटन लाइक दिस, देन इंसल्ट इज रिटन लाइक दिस. तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, Z होता है, B के ऑपोजिट में Y होता है, U के ऑपोजिट में F होता है, S के ऑपोजिट में H होता है, E के ऑपोजिट में V होता है. तो I के ऑपोजिट में क्या होता है, इंडियन रेलवेज या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से हमने याद किया है, तो IR होना चाहिए था. ये दो ऑप्शन तो हट गए. M के ऑपोजिट में M होता है, S के ऑपोजिट में H होता है. ओके, U के ऑपोजिट में F होता है, L के ऑपोजिट में V होता है, सॉरी लव के में VO होता है. तो ये हट गया और ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. इसमें बोल रहा है कि पैथोलॉजी अगर डिजीज से रिलेट करती है तो पैलेंटोलॉजी किससे करेगी. ठीक है, तो अगर हमें देखा जाए तो पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज़ की स्टडी को कहते हैं. तो फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि बी जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है एम और ए की। जेड जो है वो सन इन लॉ है ऑफ ओ, सॉरी सॉरी, तो जेड जो है वो सन इन लॉ है ओ का, हु इज वाइज हस्बैंड। यहाँ पे लिखा है वाई इज सिस्टर ऑफ ए, वाई जो है वो सिस्टर ऑफ ए है, और हु इज ओ का, ओके, हु जेड इज सन इन लॉ ऑफ ओ हु इज वाइज हस्बैंड। ओके, इसका हस्बैंड है ओ और इसका सन इन लॉ है, यानी कि इनकी कोई डॉटर होगी। ये ओ वाली डॉटर नहीं है, ये फीमेल वाला सर्कल है। एंड यहाँ पे आ गया जेड। हाउ इज बी रिलेटेड टू ओ, तो ये क्या हो गया, ये हाँ वाइफ कैसे हो रही है, एक मिनट वापस करते हैं। बी इज मदर ऑफ एम, बी इज मदर ऑफ एम एंड ए, ठीक है। जेड इज सन इन लॉ ऑफ ओ हु इज हस्बैंड ऑफ वाई, वाई इज सिस्टर ऑफ, ओके, वाई इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। और इसका हस्बैंड है कौन, जेड इज सन इन लॉ ऑफ ओ हु इज, ओके, ओ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। हु इज, ये जेड हो गया, और यहाँ पे अच्छा, तो ओ यहाँ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ओ यहाँ पे हो गया। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ओ, तो ये सेंस यहाँ पे मेल हो गया, तो ये वाइफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, हाउ मैनी क्लासेस आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, तो हमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ये दिख रहा है, दूसरा स्क्वायर ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। हम बड़े वाले को चेक कर रहे हैं, फिर ये 2 और ये 3 कर दीजिए। तो मैंने स्क्वायर का आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, दो लास्ट के दो को ऐड करते जाइए, मतलब मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक है। ये तो हमारा पूरा हो गया। अब हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो +2 भी करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ पे इन टोटल 16 स्क्वायर्स हैं या फिर क्लासेस हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, बी इज सिटिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्री, ठीक है। पल्सेस की तो बात ही नहीं करी है ना, यहाँ पे भी तो पल्सेस है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो इफ़ लोड इंक्रीजेज देन हाइट रिमेन्स अनडन। तो क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, क्योंकि हमें बोला है कि वेट इज़ प्रोपोर्शनल, अगर हाइट बढ़ेगी तभी तो वेट बढ़ेगा, तो ये वाला तो नहीं हो रहा। इफ़ हाइट इंक्रीजेज द लोड रिमेन्स अनडन, तो ये भी नहीं हो रहा। और नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपको मार्क करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द फिगर। तो देखिए, एक तो यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। और कुछ बन रहा है यहाँ पे, एक है यहाँ पे पांचवा, ठीक। हाँ, 5 हो गए ये। अब एक है हमारे पास ये, दैट इज 6th, एक है 7th, एक है 8th और एक है 9th। तो यहाँ पे इन टोटल 9 हो गए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, 9, 10 और कौन सा है, ये काउंट हो गया क्या? वापस कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ही हो रहे हैं तो। कौन सा एक मिस हो रहा है मेरे से? ओके, तो इन्होंने एक इसको शायद पूरे वाले को भी कंसिडर अलग से किया है, तो ये हो जाएगा 11 क्योंकि 10 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन इमेज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनना था ये, देन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये कंप्लीट होकर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये क्यों कंप्लीट कर दिया है, ये नहीं आएगा। देन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, एंड यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 एंड इसमें बोल रहे हैं कि विच इज़ पेंटेड अगेंस्ट ऑरेंज कलर, यानी कि ऑरेंज का ऑपोजिट हमें पता करना है। तो ऑरेंज कहाँ है? सिंस ऑरेंज यहाँ पे दिया नहीं गया है और यहाँ पे एक कॉमन कलर है दैट इज़ ब्लू, तो ब्लू जो है वो ऑरेंज के ऑपोजिट में हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो ये है 14, ये है 31, ये हो गया 59, ये हो गया 121 एंड 239। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 14 + 3 ऐड कीजिए, यहाँ पे 31 - 3 करिए, देन यहाँ पे 59 + 3 ऐड कीजिए, यहाँ पे 121 - 3 कीजिए और आगे आप ऐड करेंगे 239 + 239 + 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 481 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज हमें बनाना है केनिया का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, जब यहाँ से मिरर इमेज बनेगा तो के तो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता है। नॉर्मली भी हम के ऐसे लिखते हैं तो ये भी नहीं होगा हमारा। ई हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो ये ऑप्शन भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा बच गया जो कि हो गया करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड रेफरिंग टू अ गर्ल वुमेन सेज शी इज़ daughter of okay, she is daughter of mother of my mother's daughter. So much of daughters. ठीक है, तो she is daughter of mother of my mother, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास शी इज डॉटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है लेडी, जो लेडी है माय मदर की डॉटर, यानी कि मेरी मदर की डॉटर तो मैं ही होगी। शी इज़ डॉटर ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स डॉटर। ओके, माय मदर भी आएगी, उनकी डॉटर यानी कि यही होगी वापस उनकी डॉटर की डॉटर। ठीक है, तो ये क्या, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू शी इज डॉटर, एक मिनट, शी इज डॉटर ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स डॉटर। तो यहाँ पे वो लेडी है, उसकी मदर की डॉटर की डॉटर की डॉटर की डॉटर है।
ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी ग्रैंड डॉटर, सॉरी ये यानी यहाँ बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है कि इन अ क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ओके, तो ये हमें क्या बोला है कि g इज़ लेस देन n। तो g वाला हमारे पास यहाँ पे है, n हमारे पास यहाँ पे है, पर यहाँ पे देखिए दो साइन जो है इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये वाला तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। l हमें क्या बोला है, l इज़ ग्रेटर देन n यहाँ पे भी है, तो देखिए ये और ये सेम चल रहा है और यहाँ पे भी सेम चल रहा है, तो ये वाला तो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। देन है हमारे पास थर्ड विच इज़ l इज़ ग्रेटर देन m। l कहाँ है हमारे पास, ये m कहाँ है हमारे पास, ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, फर्स्ट गलत हो गया था, सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो गया था, थर्ड हमें चेक करना है। तो l जो है a से बड़ा है और m जो है वो a से बड़ा है, तो ये हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं और ओनली ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये बोल रहा है कि अगर क्यू वी डी एम से रिलेट करता है, नहीं, जी एल जो है क्यू वी से डिनोट करता है, तो डी एम किस से डिनोट कर सकता है। तो ये ऐसे कुछ है, जी एल इज़ टू क्यू वी इज डी एम। तो जी क्या होता है, जी होता है 17 होता है हमारे पास क्यू, और ये होता है एल हमारे पास 12, और ये होता है हमारे पास 22। तो डी क्या होता है, डी होता है 4 + 10 हो रहा है यहाँ पे, तो 14 हो जाएगा विच इज़ एन। तो ये और ये ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये बोल रहा है हमें कि ब्यूटिशियन इज़ टू पार्लर, तो मैकेनिक इज़ टू वॉट। तो ब्यूटिशियन जो है वो पार्लर में काम करती है, मैकेनिक जो होता है वो गैराज में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास 4 2 3 2 इज़ टू 11, देन 1 2 9 1 इज़ 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका सम कितना है, 4 + 3 इज़ 7, 7 + 2 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11। तो इसका भी सम कर लेते हैं, 9 + 1 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 एंड इसमें बोला है कि मतलब ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो P का नंबर अगर हम देखें तो 16 होता है, T 20 होता है, H 8 होता है, X हमारा 24 होता है, R हमारा 18 होता है। तो ये सारे तो हमारे 4 से डिवाइड होते हैं, पर 18 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हमारा R जो है वो ऑड वन आउट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 एंड इसमें हमें बोला है कि ये इक्वेशन दी गई है, हमें पूछा है कि क्या k जो है वो e से लेस देन है। तो ये देखिए ये पैटर्न इसी हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंक्लूजन तो सही हो गया। और क्या e a से ग्रेटर है, तो ये वाला पार्ट में e जो है वो a से ग्रेटर है, ये भी करेक्ट हो गया एंड बोथ हमारा जो है कंक्लूजन आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एंड यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ये है हमारे पास 12, 15, 24, 51, 132 एंड यहाँ पे हो गया क्या पूछा है हमसे, तो ये हो गया कितना +3, ये हो गया हमारे पास +9, ये है हमारे पास +27, यहाँ पे आ गया है हमारे पास कितना 1, और ये हो गया हमारे पास 81। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 and 24 विच इज़ इक्वल टू 375 हमें ऐड करना होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 एंड इसमें हमें बोला है कि कौन कौन से फिगर बनाकर हम कंप्लीट फुल स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक डंडा हमें यहाँ पे ये स्ट्रेट दिख रहे हैं, इसको अगर हम इस यहाँ पे प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से,
सेकेंड वाले को प्लेस कर दिया और थर्ड वाला यहाँ पे हमारा प्लेस हो जाएगा। तो 1 2 3 को ऐड करके हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन, क्या ये क्वेश्चन सही हो गया है? पल्सेस अगेन दिया गया है हमें यहाँ पे वन साइड ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी रॉन्ग ही है यहाँ पे। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है? ये शायद कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, आई डोंट नो। रीड द पैसेज है, पैसेज वाले हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। क्वेश्चन नंबर 85 कर रहे हैं हम। तो ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास जेड ऑप्शंस वाले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला चेक नहीं करते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो आर होता है हमारे पास 18, ओ होता है 15, एल होता है 12, यानी कि -3 यहाँ पे चल रहा है। y होता है हमारे पास यहाँ पे 25, w होता है 23, u होता है 21। ये तो -2 हो रहा है, यानी कि ये पक्का है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। p हो गया 16, ये हो गया हमारे पास 13, यानी कि -3, ये हो जाएगा -3 विच इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो कि है ऑड वन आउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एंड यहाँ पे हमें बोला है कि इन अ बॉक्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 7:6:8। द वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉइन इज ₹1, 5 and 10 respectively. If the value of total value is 936, then tell the number of 5 coins. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 इंटू 1 होता है हमारे पास, क्योंकि 1 वैल्यू दी है। 6 इंटू 5 हो गया एंड यहाँ पे 8 इंटू 10 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 + 30 + 80 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 936, यानी कि 117 की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गई है 936 विच इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स। तो हमें 5 रुपीज़ कॉइन्स की बात करी गई है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 8 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू 240। ठीक है, तो ये 240 यहाँ पे टोटल है। कॉइन्स हमें पूछा है तो इसको हम 5 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 48। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। अनिल डिस्ट्रीब्यूटेड 500 गिफ्ट्स अमंग्स 4 चिल्ड्रेन। The first part of the child is twice the portion of the other child, 3 times the size of third child and 4 times the child of fourth. ठीक है, टेल द टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड। तो ए के पास अगर हम बोलें क्या है? ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d और ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली कितना? ये हो जाएगा हमारे पास ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 12 के अज्यूम कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हो जाएगी 12 की, 6 की, बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6 की, सी की वैल्यू, ये 12 कैसे आया? एलसीएम लिया है बेसिकली, इसीलिए 12 के अज्यूम किया। नहीं तो आप कुछ भी कर सकते थे, बट पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हमने एलसीएम लेके 12 के लिखा है। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 4k और डी की वैल्यू आ जाएगी 3k। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। दैट इज़ 4k + 6k + 4k + 3k इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे 25k की वैल्यू कितनी आ गई है? 500 और k की वैल्यू आ गई है 20। ठीक है, तो टोटल गिफ्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी हमें पूछा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दैट इज़ इक्वल टू 18 इंटू 20 कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, तो 7 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 ये हो गया एंड ये हमारा कितना होता है? इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 7 + 17। तो ये होता है कितना? ये होता है 8, ये गया और ये गया कितना? 2 टाइम्स, यानी कि ये हो गया 7 टू द पावर ऑफ 3 + 17 विच इज़ इक्वल टू 343
प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू 360। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 एंड यहाँ पे बोला है कि मृलन इज एबल टू डिसाइड एट द स्पीड। ये बहुत गड़बड़ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे सारे। मृलन इज एबल टू रन एट द स्पीड ऑफ 9/10 of the actual speed at the speed more than 15 from the time it takes the normal distance. Calculate the number of time it takes to determine the certain distance. I just want to know कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आते हैं पेपर में या फिर what is it, मतलब ये क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। able to decide at the rate, लाइक ये उन्होंने क्वेश्चंस गलत मेरे को भेजे हैं, लाइक जिस साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है वो गलत है या फिर क्वेश्चंस आते ही ऐसे हैं। इफ़ यू नो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि मृलन की स्पीड जो है वो 10 यूनिट है, तो मृलन की आफ्टर डिक्रीमेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें 9 दे रखा है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया 10:9। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, सिंस ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं तो ये हो जाएगा 9:10। इनका रेशियो कितना है हमारे पास, इनका रेशियो है हमारे पास 1 का, मतलब यूनिट डिफरेंस का है 1, जो कि दिया गया है हमें 15 मिनट्स का। तो हमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग में उसके कितना टाइम ले रहा था, तो ये हो गया कितना 15 मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 135 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये बोल रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20/25 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम लिख सकते हैं 75/69 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये दोनों अंडर रूट में है, प्लस 8.7। अब ये किसका होता है, ये होता है 45 का एंड डिवाइड बाय 10 हो जाएगा बाहर। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 87 का और ये हो जाएगा 10 बाहर और यहाँ पे 8.7 है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4.5 प्लस 8.7 प्लस 8.7 विच इज़ इक्वल टू 21.9। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ₹5400 is given at the rate of 8% at a ordinary interest. If after 5 years the amount was withdrawn and half of the total amount was invested in the stock exchange, show the amount remaining. तो देखिए हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5400 का एट 8% इंटरेस्ट एंड 5 ईयर्स के लिए बोला है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5400 प्लस 2160 इज इक्वल टू 7560। हमारा यहाँ आंसर हो गया, जो कि हो जाएगा कितना 7560 डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3780। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है द शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹1386 and earns the profit of 12.5%. Tell the amount that is equal to half of the purchase price of the product. तो अगर हम यहाँ पे CP की वैल्यू निकालें, CP और अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट कितना 12.5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आपको 1386 दी गई है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस कितना निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास कितना 12 यानी 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 200। ये हो गया हमारे पास अगेन 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 45 और ये हो जाएगा हमारे पास 40। ये हो गया 9 टाइम्स और ये हो गया हमारे पास 8 टाइम्स। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास CP की आ जाएगी यहाँ पे 1232। ठीक है, अब हमें इसका हाफ निकालना है तो हाफ हम करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 616 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि फुल सेंट्रीफ्यूगल पीस ऑफ ग्लास। भाई पेपर बड़ा अजीब है, आई स्वेयर। तो ये पीसेस ऑफ ग्लास, तो ये बेसिकली एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, 729 सेंटीमीटर्स का, विच इज प्लेस्ड अबव द टेबल। द गैप बिटवीन द साइड ऑफ टेबल द ग्लास पीस इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। ओके, तो अगर हम पहले इसका साइड निकाल लेते हैं तो साइड कितना आ रहा है इसका, ये आएगा हमारे पास रूट ऑफ 729 विच इज़ इक्वल टू 27, और लेंथ ऑफ द टेबल सिंस यहाँ पे 27 है और एक्स्ट्रा में कितना है 9 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो दोनों साइड 9 ऐड होगा, तो ये 27 प्लस 18 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 45। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय 2 years on the amount of money is 44. If the interest is 4% per annum then calculate the amount invested. तो अगर हम देखें सी आई माइनस एस आई का 2 years का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास PR² by 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें 44 दी गई है, तो 44 P का हमें वैल्यू पता करना है, R हो गया 25 इंटू 25, ओके एक मिनट, ये था हमारे पास 4 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 27500 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम होटल टू कॉलेज hostel to college with the speed of 36 kmph from cycling and reaches 7 minutes delay if he runs a bike with the speed of 45 kmph then reaches 5 minutes early. Describe the distance between the hostel and college. तो अगर वो 36 की स्पीड से जाता है तो टोटल टाइम से 7 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 7 मिनट लेट पहुंचता है तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो 45 की स्पीड से पहुंचता है तो 5 मिनट ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाय 60। तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 5, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 4t इज इक्वल टू, ये हो गया कट दैट इज ओके, हम इसको 4 इंटू 7/60 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5t माइनस 25/60 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 4t था, इसको एक जगह ले जाइए और इसको उस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास 28/60 प्लस 25/60 और ये हो जाएगा इक्वल टू t। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 53/60, t की वैल्यू आ गई है आपके पास, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, किसी भी एक टाइम में इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए, दैट इज़ 36, 53/60 प्लस 7/60 आप कर लीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हो गई 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द डिजिटल बोर्ड शुड बी इंक्रीज बाय 6 into 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल चेंज इन द एरिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बोले इंक्रीज करा गया है, ठीक है, okay, length and breadth should be increased by, the station master decides that length and breadth of the digital board should be increased by 6 and 6% respectively,
ठीक है, क्यों मैंने इसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा, क्योंकि मेरे को पता चल गया ये आंसर इन्होंने जो मार्क किया है वो गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज बोला गया है तो +6 किया है, +6, और यहाँ पे भी आपके पास +6 × 6 होगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और प्लस आप करेंगे यहाँ पे कितना 36 पॉइंट में, तो ये हो जाएगा आपके पास 12.36% इंक्रीज एरिया। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, एंड ये कह रहा है हमें कि अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड 11% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट डिफेक्टिव if the total number of non-defective products are 5607, find the total defective products। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि X अगर कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है 100, तो उसमें से जब 11 डिफेक्टिव हैं तो कितने 89 हमारे नॉन डिफेक्टिव है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 5607। ठीक है, तो जब हम 5607 को डिवाइड करते हैं 89 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 63। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि देन टेल द टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं 11, तो 11 × 693 कर देंगे, सॉरी 63 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 693। ये हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, एंड ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 101 नोटबुक इज प्लेस्ड इन अ बुक box is 10.1 kgs with when a new book is placed in the box then the average weight is 10.2 kgs, tell the weight of the new book। तो अगर हम इनका टोटल वेट निकाल लें किसका, टोटल बुक 101 का, तो ये हो जाएगा कितना 10.1 × 101, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1020.1। वहीं पर अगर हम 10 मतलब एक बुक और ऐड करते हैं तो इसका वेट कितना है, ये है इतना, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 से मल्टीप्लाई करने पर 1040.1। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 20.3, जो कि आपका वेट हो जाएगा एक नोटबुक का, जो कि ऐड करी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, एंड यहाँ पे बोला है हमसे फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द कंपनीज ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2010। तो यहाँ पे हमें 2010 का ब्लू कलर में दिया गया है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, देन 89, देन 71, 53 एंड 91। ऐड कीजिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, ये हो गया 36, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 73। तो एवरेज आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी 73। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, एंड ये कह रहा है कि ANNM कंपनी based company has 511 men and 511 female employees. The average of the productivity of all 6 employees is 61 calls per day. 61 call attendance are provided daily by male employee. What is the average by the female? ठीक है, तो कल हमने ये सेम क्वेश्चन किया था एंड इसमें हमारा सेम ही आंसर आया था, दैट इज 61। तो आज भी हम इसको कर लेते हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय हो गए हैं 511 + 511 इज इक्वल टू 1022। ठीक है, एवरेज कॉल कितना कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं 61। तो टोटल कॉल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1022 × 61। यहाँ पे 511 मेल एम्प्लॉय के द्वारा कितने कॉल किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 61। ये है टोटल ऑफ मेल। तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो 61 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1022 - 511। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 × 511, जो कि है किसका, ये है हमारा फीमेल का। फीमेल कितनी है हमारी, ये है हमारी अगेन 511। तो एक फीमेल का कितना हो जाएगा 61 × 511,
और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 511, ये और ये कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू हो गई 61, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 24 kmph, 36 kmph एंड 72 kmph ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, द असेस इट्स स्पीड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी स्पीड कितनी, मतलब ट्रायंगल का लेंथ कितना ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं क्योंकि एलसीएम हमने 72 ले लिया है। तो अगर हम देखें इस 24 की स्पीड से अगर जाएगा तो 72 डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 3 घंटे लेगा। 36 की स्पीड से जाएगा 72 किलोमीटर्स तो ये 2 घंटे लेगा। और 72 किलोमीटर्स की स्पीड से जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 आवर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया है, ये हो गया है हमारे पास 72 प्लस 72 प्लस 72 दैट इज 621 डिवाइडेड बाय ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडी डिनोटेड 13% ऑफ हर सैलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर ब्लाइंड पीपल, 12% of his salary to the orphanage and 14% of his salary to institution working for physically challenged people, 16% of her salary the institution helping the medical aid, remaining amount of salary is deposited in the bank for 24,345 monthly expenditure, find the amount denoted to the orphanage। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसने पहले तो 13% डिनोट किया, फिर 12 किया, फिर 14 किया और 16% कर दिया। तो यानी कि उसने अपनी सैलरी का 55% डोनेट कर दिया है। तो बचा कितना, बचा उसके पास 45%। तो x% का 45% जो है वो है कितना, वो है हमारे पास 24345। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी हमारे पास 54100। उसने इसका 12% जो है वो ऑर्फनेज को डिनोट किया था, यानी कि उसने इन टोटल 6492 रुपीज़ जो है वो डिनोट किए थे ऑर्फनेज को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 103 क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोपोर्शनल ऑफ द सैलरी ऑफ हकीम, क्रिस्तो एंड गणेश इज 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। If the Ganesh is getting this much more than Hakim, what is Krishto's salary? तो देखिए ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 7x। तो हमें क्या बोला है, ये है कौन, हकीम, क्रिस्तो एंड गणेश। गणेश की सैलरी जो है वो हकीम से 524 ज़्यादा है। तो इन दोनों का गैप कितना है, 4k का गैप है, 4x का गैप है, जिसकी वैल्यू है कितनी, ये है 524। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 1 और ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 1। यानी कि अब हमें इसकी क्या क्रिश्तो की सैलरी पता करनी है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू तो 131 होगी, तो इसकी सैलरी कितनी होगी 655। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन एंड इसमें बोला है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ क्यूब ऑफ 111 √3 which is melted to making into cuboid if the length of the cuboid is equal to the arm of cube and cuboid is 5.5 centimeters। अच्छा विड्थ है ये भगवान ये अजीब ही क्वेश्चन है भाई, विड्थ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका डायगोनल निकाल लेते हैं √3 ऑफ a, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमें दे रखी है √3, यानी a की वैल्यू हो गई है 11। अब हमें पता है कि जो ये है हमारी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, वहीं पर विड्थ हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो 11 × 5.5 × h और यहाँ पे इसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, क्यूब के वॉल्यूम के, विच इज़ 11 × 11 × 11। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 0.5 टाइम्स। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 11 और 0.5 नीचे इंटू 2 कीजिए, ऊपर इंटू 2 कीजिए, दैट इज 22 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जीनो स्कोर्ड 65 पॉइंट्स आउट ऑफ 80 इन फ्रेंच, 89 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 58 आउट ऑफ 70 इन स्पेनिश एंड 40 आउट ऑफ 50 इन जापानीज. व्हाट इज द टोटल परसेंटेज अचीव्ड बाय हिम. तो देखिए उसको पहले टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं हम. तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 65, 89, 58 एंड 40. तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 25. वहीं पर हम मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 80, ये हो गया 100, ये हो गया 70 और ये हो गया 50. तो ये हो गया 300. ठीक है, तो 252 आउट ऑफ 300 डिवाइडेड इंटू 100 हमें परसेंटेज में निकालना है. ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 84%. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास 106 क्वेश्चन. इसमें हमें बोला है कि टेलिंग जीरोस कितने आएंगे वो हमें पता करना है. तो देखिए 142 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, ये हो गया कितना 28. देन 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे हमारे पास 1 या 0 ना आ जाए. तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, अब हमारे पास 1 आ गया है तो आगे नहीं जाएंगे और इन सब को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 34 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ द कंपनी ऑफ द ब्रांचेस C1, C3 एंड C5 टुगेदर इन द 2 ईयर्स. तो अगर हम यहाँ पर पता करें कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 एंड C2 का टोटल 132 एंड C3 का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 एंड इसका टोटल हो जाएगा 140. इस सब को ऐड कीजिए, लास्ट में आपके पास जो है 6 आना चाहिए. तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये बोला है इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे. तो ये और ये कैंसिल हो गया. देन हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 इंटू 12 ऊपर ले आएंगे, यानी कि ये 12 हो गया. 12 इंटू 12 हो जाएगा ये, एंड ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1, और ये भी ऊपर चला जाएगा 12, विच इज़ इक्वल टू 1728 और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है हमसे कि when the number is divided by 72 the remainder remains 8%. when same number is divided by 9 what is the remainder. ठीक है, तो by 72 रिमाइंडर, तो 72 प्लस 8 कर देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 80 नंबर है हमारे पास, जो कि अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो रिमाइंडर होगा ही. इसको हम 9 से आप डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 9 8 ज़ा 72. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज 448 मोबाइल फोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम क्लास. ठीक है, इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स हमें बोला है. तो ये क्या है, ये है हमारे पास, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 इंटू 7. तो यानी कि 2 टू पावर ऑफ 6 इंटू 7 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 का वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2, यानी कि ये 14 वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. 111 क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स 9 टाइम्स then how much its perimeter will increase. तो देखिए हमें क्या बोला है कि रेडियस जो है 9r हो रही है. तो अगर शुरू का हमारे पास 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, तो बाद में हमारे पास 2 पाई आर जो है कि 9 टाइम्स हो गया है, इतना हो गया है. तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर ही है. तो यानी कि सर्कमफ्रेंस भी हमारा 9 टाइम बढ़ जाएगा. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 एंड ये कह रहा है सेलिंग एन आइटम फॉर ₹2500 रुपीज़ गेट्स 11% more profit from the loss obtained on the same item sold at the rate of 1 2 3 4. Know the purchase price of that item.
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2500 माइनस एक्स, और यहाँ ये इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 1234 के, विच इज़ इक्वल टू कितना 11% प्रॉफिट पे। तो ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय ये। तो अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 100x इज इक्वल टू 111x माइनस ये हो जाएगा 13697 एंड 4। इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा कितना 211x इज इक्वल टू 38697 एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1834, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 266 मीटर अ ट्रेन टेक्स 67 seconds to cross the long bridge. If same train takes 29 seconds to cross a board, then tell the length of the train. तो x प्लस 266 जो कि ब्रिज की लेंथ है डिवाइडेड बाय 67 स्पीड हो जाएगी इज इक्वल टू x बाय 29। ठीक है, ये स्पीड्स हो गई दोनों की। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा प्लस 7714 इज इक्वल टू 67x। तो ये उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 7714 इज इक्वल टू 38x और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 203, यानी कि इतना बड़ा होगा हमारा ट्रेन, विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन है हमारे पास 114। इफ़ द शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ वस्तु बाय 36% एंड होल्ड्स द वैल्यू of 36% on his sale, then he should know the total percentage of gain or loss received by him. तो देखिए मार्क प्राइस कितनी हो गई है, मार्क प्राइस अब हो गई है तो पहले मान लेते हैं CP जो है वो 100 है, तो मार्क प्राइस उसका 36% मोर हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 136 बाय एक्स। SP जो है वो है हमारे पास 36% लेस, यानी कि ये हो जाएगा कितना 64 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 87.04। अब इन दोनों में से कितना गैप हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है 12.96 का गैप, यानी कि ये हमारा लॉस हो गया एंड ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 115 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द ratio of total sale of the 2 years of branch C1 and C2, the ratio of total sale of both the years। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी C2 की कंपनी की, तो ये है कितना 89 प्लस 82 विच इज़ इक्वल टू 171। वहीं पर C4 की है 53 एंड 89 विच इज़ 142। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 171:142। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। 116 क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये गया कितना 4 टाइम्स, ये गया हमारा 5 टाइम्स। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 468 डिवाइडेड बाय एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं 15 का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 माइनस 10, तो ये हो गया कितना 468 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना 234 और ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 एंड ये बोल रहा है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट डबल इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 128 टाइम्स। तो हमें क्या बोला है कि प्रिंसिपल मान लीजिए आप x है, तो अमाउंट अगर डबल हो रहा है इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा कितना 1/r/100 और ये हो जाएगा हमारे पास t 3 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/r/100 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है 128 टाइम्स वाला, यानी 128x इज इक्वल टू x, यहाँ पे हो जाएगा 1/r+100 और ये हो जाएगा t हमें पता करना है। x और x कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए, ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 3 और नहीं 2 और ये हो जाएगा 1/3 और t तो यहाँ पे था ही, तो इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3
2 पावर 7 से इज इक्वल टू 1t/3। तो t/3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7, यानी कि t की वैल्यू हो गई 21 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है टेल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हु स्मॉलेस्ट इक्वेटर इज, यानी एलसीएम जो है 65 है एंड एचसीएफ जो है 8 है। तो हमें पता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये हो गया कितना 65 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 520। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ विकी एंड रमेश मूवमेंट इन डिस्टेंस इज दिस मच, ऑफ दिस किलोमीटर इज दिस मच, हाउ मच दे वर्कड। तो 29 जो है ओके तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ देयर वॉक की, तो बेसिकली स्पीड क्या होगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 23:29। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है हमसे कि देयर आर 10 रिंग्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 रिंग्स इज दिस मच एंड लास्ट 6 इज दिस मच, देन टेल द वेट ऑफ फुल रिंग्स। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि फर्स्ट 4 की टोटल रिंग वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 148। वहीं पर टोटल वेट ऑफ 6 थंब रिंग्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 228। दोनों का सम कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 376। सिंस हमें एवरेज बताना है 10 का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 37.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।